अगर आपके पास कोई भी सैमसंग का स्मार्टफोन है तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 3 सबसे ज्यादा काम के यूजफुल फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो दिन भर हमें काफी सारे कॉल्स आते हैं, उनमें से ज्यादातर साहब ये लोन ले लो, साहब ये क्रेडिट कार्ड ले लो, आपके नंबर पे रिचार्ज खत्म हो चुका है। तो इन सारे कॉल्स को कैसा होता कि आपके बिहाफ पे अगर कोई और रिसीव करता, ये क्या बात करता है यार। हाँ, ये सैमसंग के फोन में पॉसिबल है। तो इसके लिए डायलर एप्लीकेशन को ओपन करना है, देन यहाँ पे 3 डॉट्स पे टैप करके सेटिंग्स के अंदर जाना है एंड यहाँ पे आपको बिक्सबी टेक्स्ट कॉल दिखेगा, इस वाले ऑप्शन को ऑन करना है और यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, एक चाइनीज दूसरा इंग्लिश, तो हम इंग्लिश को रखने देते हैं एंड ये आप देख सकते हो कि ये ऑटोमेटिकली गैलेक्सी स्टोर में रीडायरेक्ट हो गया है। फर्स्ट टाइम जब भी आप करोगे तो इसे तो आप लोगों को सबसे पहले अपडेट कर लेना है। अभी वापस से उसी जगह पे आना है एंड यहाँ पे लैंग्वेजेस एंड वॉइस के अंदर आप देखोगे एक वॉइस आपका यहाँ पे रहेगा एंड अगर आपको इस वॉइस को नहीं पसंद तो आपको यहाँ पे ऐड वॉइस करके और आपको 3 वॉइसेस का टोटल 4 यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। तो आपको जो भी पसंद आप रखना चाहते हो, मैं डिफॉल्ट के साथ ही जाना चाहता हूँ और बस यहाँ पे सारा प्रोसेस खत्म। अब नेक्स्ट टाइम जैसे ही कोई आपको कॉल करेगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बिक्सबी टेक्स्ट कॉल का। तो सबसे पहले इसे लाउड स्पीकर में दे देते हैं एंड अगर आप इसे प्रेस करते हो एंड इसे स्वाइप कर देते हो तो आपके लिए बिक्सबी यहाँ पे कॉल रिसीव करेगा एंड आपके बिहाफ पे वो बात करेगा और यहाँ पे काफी सारे रेस्पॉन्सेज भी है एंड जैसे ही आप कोई भी टैप करेगा वो सामने वाला को यही सुनाई देगा। और यहाँ पे क्विक रेस्पॉन्सेज का भी आपको शॉर्टकट मिलेगा, तो अगर आप अलग से कोई रेस्पॉन्स ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसे कर सकते हो एंड अगर आप कोई भी हिंदी में टाइप करके सेंड करते हो तो इस तरह से वो बात करेगा। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं ये एक इंपॉर्टेंट कॉल है, रिसीव करना चाहिए, तो यहाँ पे आपको वॉइस कॉल का भी ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करते ही आप बात कर सकते हो। तो अगर आप किसी काम में बिजी हो या फिर फोन रिसीव नहीं कर सकते हो तो इस केस में बिक्सबी के जरिए आप कॉल को रिसीव करवा सकते हो एंड अगर कोई अर्जेंट कॉल है तो इस केस में आप खुद बात कर सकते हो। तो मान लो अगर आपके फोन का ये ऊपर का डिस्प्ले का ग्लास टूट जाता है या फिर आपको फोन के अंदर जो बैटरी है इसे चेंज करवाना होता है या फिर इस तरीके का कोई भी चीज करवाना होता है, तो इस केस में सबसे बड़ा आज की डेट में जो प्रॉब्लम होता है कि हमारे फोन में इतना सारा डेटा है, फिर उसे हमें बैकअप रखना पड़ेगा, फिर फोन जब ठीक होके आएगा तो उस केस में वापस से बैकअप डेटा को रिस्टोर करना पड़ेगा। तो इस केस में सैमसंग एक बहुत ही अच्छा फीचर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है मेंटेनेंस मोड। तो इसके लिए फोन की सेटिंग्स में जाना है एंड स्क्रॉल करने के बाद आपको बैटरी एंड डिवाइस केयर दिखेगा, इसके अंदर टैप करना है एंड एकदम नीचे आपको मेंटेनेंस मोड दिखेगा, इसके अंदर जाना है एंड इसे आप लोगों को सिंपली टर्न ऑन कर देना है एंड रिस्टार्ट करने के लिए कहा जाएगा, इसे रिस्टार्ट कर देना है एंड यहाँ पे लगभग 2 मिनट का समय लगेगा और 2 मिनट के बाद जैसे ही आपका फोन रिस्टार्ट होगा यहाँ पे मेंटेनेंस मोड आप देख सकते हो लिखा हुआ है एंड जो एप्लीकेशन पहले था, मतलब फोन बाय करते समय जब भी आप फर्स्ट टाइम फोन को ऑन किए थे वो सारा एप्लीकेशंस आपको दिखेगा, कोई भी जो आपने डाउनलोड किया हुआ है वो कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिखेगा एंड जैसे ही फोन रिस्टार्ट होगा यहाँ पे कोई भी पासवर्ड पिन कुछ भी नहीं मांगा एंड अगर मैं अपने फाइल के अंदर जाऊँ, माई फाइल्स के एकदम ब्लैंक है, जबकि यहाँ पे 128 GB में से 107 GB का मेरा डेटा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इमेजेस के ऊपर टैप करूँ तो कोई भी इमेजेस नहीं है, वीडियोस के अंदर जाऊँ तो कोई भी वीडियोस नहीं है और इंटरनल स्टोरेज के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे फोल्डर्स वगैरह तो शो कर रहा है लेकिन सबके अंदर यहाँ पे 0 आइटम्स लिखा हुआ है। अब मेंटेनेंस मोड से नॉर्मल मोड में कैसे जाएं, तो इसके लिए आप लोग को एकदम ऊपर की तरफ यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखेगा, योर फोन इज मेंटेनेंस मोड, इसके ऊपर आप लोग को टैप करना है एंड यहाँ पे एग्जिट के ऊपर टैप करना है एंड वापस से रिस्टार्ट एंड यहाँ पे आपका पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट मांगा जाएगा, आपको सिंपली देना है। अभी फिर से आप लोग को 2 मिनट तक वेट करना है। नाउ अभी आप देख सकते हो फोन ऑन हो चुका है, लेकिन जैसे ही मैं इसे ऑन करने जाऊं तो जिस तरह से नॉर्मली पासवर्ड या फिर पिन मांगता है ये पिन मुझे देना होगा एंड नाउ यहाँ पे फोन नॉर्मल स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं फाइल्स के अंदर जाऊँ एंड आप लोग को अभी फिर से दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे फोन के अंदर जो गैलरी के अंदर फोटोज है, वीडियोज है, वो सब कुछ शो हो रहा है। इनफैक्ट अगर मैं फाइल्स के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहले 0 आइटम शो हो रहा था, यहाँ पे 1 आइटम, 3 आइटम, यहाँ पे 12 आइटम, यहाँ पे 59 आइटम, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, कोई भी डेटा डिलीट नहीं हुआ है। तो सिंपली इस फीचर को ऑन करने के बाद आप सर्विस सेंटर में फोन को जमा दे सकते हो। सर्विस सेंटर वाले आपके फोन के अंदर कोई भी डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो सारा डेटा आपके फोन के अंदर रहेगा लेकिन आपके अलावा कोई भी और इस सारे डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो अब जो फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे ये बहुत ही ज्यादा काम का फीचर है। अगर आप इस चीज को एक बार सही से समझ गए
तो आप इसका लाभ बहुत ही अच्छे से उठा सकते हो, काफी अच्छे से आप इन सारे फीचर्स को यूज कर सकते हो। तो इसके लिए फोन की सेटिंग्स में जाना है, देन यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद मोड्स एंड रूटीन्स दिखेगा, इसके अंदर जाना है। देन आप लोगों को यहाँ पे रूटीन्स के ऊपर टैप करना है, देन प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखेगा, इफ देन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कोई भी रूटीन क्रिएट करता हूँ। इफ को मैंने क्रिएट किया एंड यहाँ पे मैं सपोज क्रिएट करना चाहता हूँ वाईफाई स्ट्रेंथ को, एंड जैसे ही मेरा 1 बार और लेस होगा, यहाँ पे मैंने इस वाले ऑप्शन को टिक किया, डन। एंड फिर इसकी कंडीशन मुझे लगाना होगा, तो देन के अंदर मैंने आया एंड यहाँ पे मोबाइल डाटा ऑन। तो जैसे मेरा वाईफाई का सिग्नल 1 बार या फिर उससे कम होगा, मोबाइल डाटा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को सेव कर देना है एंड ये आपका जो रूटीन है वो सेव हो जाएगा। फिर अगर आप लोगों को कोई और दूसरा रूटीन क्रिएट करना है तो सिंपली सेम वही प्रोसेस है। लेकिन हाँ, एक केस में अगर आप इफ के अंदर मान लीजिए 2 चीज़ को ऐड कर देते हो एंड उसके बिहाफ पे एक ही एक्शन को ऐड करते हो, तो 2 रूटीन के हिसाब से वो एक ही एक्शन होगा। तो मेरे ख्याल से आप एक एक चूज करो एंड उसके बाद सेव करो एंड इस तरह से आप यहाँ पे अलग अलग ऐड करो रूटीन को एंड उसके बिहाफ पे जो एक्शन होगा उस एक्शन को। तो इन 3 में से आपको सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा फीचर्स लगा या फिर तीनों का तीनों लगा, नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए iDigital Touch को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने मुझे अभी भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो वहां पर भी कर लो, मैं काफी सारे टिप्स ट्रिक्स काम की चीजें शेयर करता रहता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।